ईपीएस 95 हायर पेंशन न्यूज। सेफी ने की श्रम मंत्री से उच्च पेंशन पर हस्तक्षेप की मांग। ईपीएफओ कर रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सेफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, सेल और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बीच ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन से वंचित रखा गया है, जिससे पीएफ ट्रस्ट का मामला जोर पकड़ रहा है। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया एसीएफआई के चेयरमैन और बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मुद्दे का समाधान मंत्रालय से ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसका क्रियान्वयन। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके तहत कर्मचारियों ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा किए और पेंशन का डिफरेंस अमाउंट भी ईपीएफओ को जमा किया। लेकिन ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट का हवाला देते हुए यह पैसा वापस कर दिया, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उच्च पेंशन के मुद्दे पर देरी। ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू नहीं किया है, जिससे 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो सदस्य पहले विकल्प का उपयोग नहीं कर सके, उन्हें आदेश की तारीख से 4 महीने के भीतर संशोधित योजना के तहत ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन ईपीएफओ ने समय सीमा को बार बार बढ़ाया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ईपीएफओ के असंगत कार्यान्वयन। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी पेंशन गणना फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के स्वयं के परिपत्रों के विपरीत है। इससे शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को अंतर राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जबकि ईपीएफओ ब्याज के साथ पेंशन बकाया की भरपाई नहीं करता। सेफी की मांगे। एनके बंछोर ने सेफी की ओर से कई अनुरोध किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए पेंशन वृद्धि को बिना देरी के लागू करना। पहले से जमा किए गए संयुक्त विकल्प आवेदनों का शीघ्र निपटान करना। पेंशन गणना की सही विधि सुनिश्चित करना। पेंशन वितरण में देरी के कारण बकाया पर ब्याज का भुगतान करना। निष्कर्ष, ईपीएस 95 उच्च पेंशन के मुद्दे पर सेफी और ईपीएफओ के बीच चल रही खींचतान सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के बीच चिंता और वित्तीय संकट पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही ढंग से पालन हो सके और कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। सेफी का मानना है कि कुशल मार्गदर्शन से यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। खुशखबरी, पेंशनर्स को शानदार तोहफा। 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। 61 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार ने पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। पेंशन भोगियों के द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही मांग को अब पूर्ण कर दिया गया है। सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी की आयु 61 वर्ष होने पर हर वर्ष उसकी पेंशन में 1% की वृद्धि की जाएगी। यह बढ़ोतरी उनके बचे हुए जीवन के लिए लागू होगी। पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टोक ने प्रेस विज्ञप्ति से माध्यम से यह जानकारी दी है। आप सभी को यह भी बता दें कि इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ राजस्थान सरकार ने वित्त सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक भी मौजूद थे। इस बैठक में पेंशन भोगी के लिए खुशखबरी दी गई। पेंशन भोगियों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की और भविष्य में सरकार का समर्थन करने का संकल्प लिया। राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा। सभी पेंशन भोगियों की मांग को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 61 वर्ष की आयु पर 1%, 62 वर्ष पर 2%, 63 वर्ष पर 3%, 64 वर्ष पर 4% और 65 वर्ष पर 5% पेंशन वृद्धि दी जाएगी। इस प्रकार से पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु तक कुल 20% पेंशन में वृद्धि प्राप्त होगी। वर्ष पेंशन में वृद्धि 61 साल पूरी होने पर 1%, 62 साल पूरी होने पर 2%, 63 साल पूरी होने पर 3%, 64 साल पूरी होने पर 4%, 65 साल पूरी होने पर 5%। बैठक में हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा। आप सभी को यह जानकारी प्रदान कर दे कि बैठक के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष तक कर दिया गया है। केवल यह ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि पेंशन विभाग के निदेशक के इस बदलाव पर सहमति दी है, जिसकी वजह से सभी पेंशन भोगियों को काफी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाने पर भी सोच विचार किया गया है। इसके साथ ही संबंधित विभागों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। आप सभी को यह जानकारी भी दे दे कि इस कदम की वजह से पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है फायदा। आप सभी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उनके राज्य के पेंशन धारकों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है। जब तक पेंशन भोगी 65 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तो उनकी मूल पेंशन में 5% की वृद्धि की जाती है। उसके बाद जब उनकी आयु 70 की हो जाती है तो उनकी बढ़ोतरी 10% तक होती है और वहीं जब उनकी आयु 75 साल की उम्र में 15% की वृद्धि की जाती है। इसके साथ साथ यह भी जानिए कि अब राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसको लागू किया गया है, जिसके कारण अब बाकी राज्यों के पेंशन भोगियों को ये नियम लागू होने की उम्मीद है। केंद्र पर बढ़ेगा दबाव। राजस्थान सरकार के द्वारा इस नियम को लागू करने के कारण अब केंद्र सरकार पर भी इस चीज का दबाव पड़ेगा कि वह भी इस नियम को अपनाए। लेकिन इस बात की आशंका है कि केंद्र सरकार पर भी भविष्य में इस नियम को लागू कर सकती है। आपको बता दें कि संसदीय समिति के द्वारा पहले ही 65 साल की उम्र से पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों की जानकारी एकत्रित की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद यह मामला काफी ठंडा पड़ा गया था। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल। राजस्थान सरकार के द्वारा कम्यूटेशन की अवधि घटाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अगर यह आदेश लागू होता है तो राज्य के सभी पेंशन भोगी सरकार के प्रति काफी आभारी होंगे। ऐसा करने से पर भी इस प्रकार के नियमों को लागू करने का दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से केंद्र पेंशन भोगी को भी इस प्रकार का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दें कि पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को 15 साल तक वसूली करने का कोई भी हक नहीं है। इसके साथ ही अतिरिक्त वसूली को भी रोक देना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार के द्वारा इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाता है तो इससे पेंशन भोगियों को काफी लाभ प्राप्त होगा। उपस्थित सदस्य। इस बैठक के दौरान राजस्थान सरकार पेंशनर्स मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी, सत्यनारायण पंवार, नाथूलाल पाटीदार, मानसिंह वर्मा, बनवारी शर्मा, लखपत राज सिंघवी के साथ साथ अन्य 20 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान पेंशनर्स मंच के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। कैलाश क्रांतिकारी, सूरज प्रकाश टाक, मुकुट बिहारी शर्मा, कजोड़ बेरवा, अनिल त्रिवेदी, जी.बी. मिश्रा, उदल सिंह राजावत, गजेंद्र टाक, महावीर सिंह चौहान, नानग्राम चौधरी, फतेह बहादुर, चंद्रशेखर गुर्जर, विजय उपाध्याय, मिट्ठू लाल खींची, बी.डी. टेकवानी, अशोक राजपूत, दौलत सिंह बड़गुर्जर। यह बैठक पेंशनर्स के लिए कई अहम फैसलों के संदर्भ में एक सकारात्मक पहल साबित हुई।